नमस्कार, मैं आपकी अपनी प्रेरणा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वर्ग की देवी के साथ। कहानी सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा और जीवन की सच्चाइयों, खास करके महिलाओं के जीवन की सच्चाई कहने को तो बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन ये जो कहानी है ये तस्वीर पेश करती है पुराने समय में। आज से कुछ 100 सालों पहले का जीवन महिलाओं का कैसा था और किस तरह से एक महिला अपने घर घर को बचाने के लिए, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, अपने पति की खुशी के लिए किस तरह से अपने सारे दुखों को भुला करके, ममता को भुला करके, दबा करके और अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है। सुनिए। नसीब की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अधिकार। आजकल ये नहीं चलता, आजकल समय बदल गया, लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि अपनी शादी में खुद से ही नहीं पूछा जाता था। चाहे लड़कों से तो हो सकता है थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता, लेकिन लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता था। जिससे परमात्मा ने कहा था उनके नायबों ब्राह्मणों ने तय कर दी, उससे हो गई। ठीक है, लड़कियों से नहीं पूछा जाता था, ब्राह्मण वगैरह ही शादियां तय कर देते थे और माँ बाप अपने हिसाब से वर को चुन करके शादी कर देते थे। तो बाबू भारतदास थे, उन्होंने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई कसर न उठा रखी थी। लीला ही हमारी कहानी की प्रमुख महिला पात्र है। यही वो महिला है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उनके पिताजी का नाम है बाबू भारतदास। वो वर खोज रहे थे लीला के लिए, लेकिन जैसा घर और वर वे चाहते थे वैसा न मिल सका। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे आवश्यक वस्तु थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के जमाने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों मिल जाएं, संपत्ति और शिक्षा साथ में। दो चार मिले तो अपनी बिरादरी के न थे, बिरादरी भी मिली तो अच्छा लड़का न मिला, अच्छा लड़का मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह विवश होकर भारतदास को लीला की शादी लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करनी पड़ी। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और जरा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख, साहसी आदमी था, मगर विचार वही पुराने जमाने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के बारे में जमींदार साहब नए नए दफ़ों का इस्तेमाल करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता, वह खुद भी वही करता था, वही कहता भी था और वही करता भी था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उस दिन उसका इम्तिहान शुरू हुआ। वे सभी काम जिसके उसके घर में तारीफ होती थी वहां वर्जित थे। उसे बचपन से शुद्ध वायु पर जान देना सिखाया गया था। यहां उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन भी दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इसका नाम लेने की भी आज़ादी नहीं थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे, नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छलकपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 अंगुल ऊंची थी। मजाल क्या कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का रोग था।
दाल में नमक का जरा सा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी स्त्री थी, छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में घटोले पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में इनकी इच्छा के खिलाफ एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर वह जला करती थी। अब काहे को आबरू रहेगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसा दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं, गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती। ये भी कोई अच्छी बहू के लक्षण हैं। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने को मर्द कहेगा? वह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझाता क्यों नहीं उसे? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब ना। माँ कहती, मानेगी क्यों नहीं, तो मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि तेज निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन कहता, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ कहती, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। सीता सरन कहता, तो मैं भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी कमज़ोर हो गई है, वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता अंगारों पर लौट जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीता सरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों बूढ़ी की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख नहीं था। वह सारे दिन कुड़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठी थी, पर यहाँ सेरों आटा थोपना पड़ता। मजदूरों और टहलुओं के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। ये बात नहीं थी कि ये लोग कोई महाराज या रसोईया नहीं रख सकते हों, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना आवश्यक था। सीता सरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और शाम का वक्त, बाहर हवा चलती और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीता सरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला ने कहा, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीता सरन बोला, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। यहाँ पर माँ की बात हो रही है कि अगर आज उन्होंने कुछ कहा तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला ने कहा, तब तो मेरा घर में रहना भी कठिन हो जाएगा। सीता सरन बोला, बला से अलग ही रहेंगे। लीला बोली, मैं तो मर ही जाऊं जो तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से मेरे भले के लिए कहती हैं, उन्हें मुझसे कुछ शत्रुता थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगे ये दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझसे झेलवाना चाहती हैं। उनकी सेहत पर उन दुखों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की अवस्था में मुझसे कहीं ठाड़ी हैं, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन दुखों से सेहत बिगड़ सकती है। सीता सरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर बड़ी करुण आंखों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे काबिल न था। तुमने पिछले जन्म में अवश्य कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 वर्ष बीत गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शौक और शैतान थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए साधारण सी बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी दुख सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था। किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर अब उसकी गणना ही नहीं रही। जो कुछ थे बच्चे थे,
वह कुछ नहीं थी, उसे किसी बच्चे को डांटने का भी हक नहीं था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ा दुख यह था कि उसकी सेहत अब और भी खराब हो गई थी। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास से स्त्री की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहां न हवा का गुजर था, न रोशनी का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील की गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल बदन सूख गया। एक बार जो कसर रह गई थी वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में रक्त ही नहीं रहा, चेहरा ही बदल गया। गर्मियों के दिन थे, एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी। इस बार इनमें कितनी मिठास न जाने कहाँ से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़ों आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक समय का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं तो कल काम आ जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्ध नहीं थी और क्या। यूं ही हर वर्ष दोनों चीजों की रेलपेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकवा न होता था। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हरड़ की फंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके ही उठे। फिर क्या हुई, फिर गिर पड़े। फिर तो तिल तिल कर उल्टी और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। शाम होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी उल्टी और दस्त हो गए थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी परलोक सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे, संसार से भी साथ साथ गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन इस मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी, मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ रखा था, कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़कर चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी, वहां अब निस्तब्धता व्याप्त हो गई। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन, लेदे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि नहीं थी। लीला की सेहत पहले भी कुछ अच्छी न थी, अब तो वह और भी बेजान सी हो गई। उठने बैठने की भी शक्ति न रही, हरदम खोई सी रहती। न पहनने न ओढ़ने की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था न बाहर से। जहां जहां बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े नहीं बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही नहीं रहे तो उसके लिए मरना जीना बराबर था। रात दिन यही कामना करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी हूँ, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसको आई है। सीतासरन भी पहले बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन जो जो दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का ज्यादा दुख तो माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की तरह दोस्तों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। शहर सपाटे होने लगे। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देखकर वह झुंझला उठता। जीवन रोने ही के लिए तो नहीं है। भगवान ने बच्चे दिए थे, भगवान ही ने छीन लिए। क्या बच्चों के पीछे जान दे देनी होगी।
लीला ये बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? दुनिया में ऐसे भी मनुष्य हैं? होली के दिन थे, मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मर्दाना उस जगह को कहते थे जो घर के आगे, पीछे पूरा घर है, आगे एक कमरा वगैरह बना दिया जाता है, जैसे आजकल ड्राइंग रूम होते हैं, तो वहाँ पर जो कोई भी मेहमान वगैरह आता है या पुरुष आता कोई, तो उसको वहाँ बिठा दिया जाता था ताकि घर की स्त्रियों के कामकाज में कोई विघ्न ना पड़े, परेशानी ना हो। तो वहाँ पर गाना बजाना हो रहा था। दोस्तों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला ज़मीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसके रोते ही बीतते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, इंसान बन जाओ। ये क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला ने कहा, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है। सीता सरन बोला, क्या दुनिया में और किसी के बच्चे नहीं मरते? तुम्हारे ही सर ये मुसीबत आई है। लीला ने कहा, ये बात कौन नहीं जानता, अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है। सीता सरन बोला, मेरे साथ भी तो तुम्हारा कुछ फर्ज है। लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसका मतलब ही नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन ने कहा, मैं अब इस मनहूसियत का खात्मा कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर शोक नहीं मना सकता। लीला ने कहा, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीता सरन बोला, मेरा घर हर वक्त रोने के लिए नहीं है। लीला ने कहा, अच्छी बात है, अब से तुम्हारे घर में न रहूंगी। लीला ने देखा मेरा पति मेरे हाथों से निकला जा रहा है। उस पर विलासिता का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं है। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? यदि मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो लालची दोस्तों के चंगुल में फंसे नौजवान रईसों का होता है। कोई कुल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। भगवान, मैं क्या करूं? यदि इन्हें कोई रोग हो जाता तो क्या मैं उस हालत में छोड़कर इनको चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, भगवान से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाना होने में क्या संदेह है? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा धर्म भी है। हाँ, मुझे अपना शौक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने नसीब से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे नहीं जाने दूंगी। हाँ, ए टूटे हुए दिल, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक कब्र बनाऊं और अपने शोक को उसमें दफन कर दूं। ओ रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी भी हंसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया, मेरा गुनाह माफ करो। तुम मेरे भूले दिनों के साथी हो। तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं, अभी संकट में मेरा साथ दो। मगर देखो, दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमाचौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर, कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोगविलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा होगा। हू हा की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए? ये सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक आग सी दौड़ गई। दोस्त लोग विदा हो गए थे, समाजियों का पता न था, केवल एक लड़की।
मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन उसके सामने झुका हुआ उससे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आँखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था तो दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी स्त्री के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विफल करने लगा, पर उसने जब्त किया, शांति रखी। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात नहीं रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर आई और मन को शांत करके सोचने लगे। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्ट स्त्री की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में सफूर्ती भरी हुई, पोर पोर में मद झलक रहा। उसकी आंखों में इतनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी समय शीशे के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस स्त्री के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का पुष्प। सीतासरन का खुमार संध्या काल में जाकर टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के पहले आंखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेम उत्साह से उठकर उसे गले से लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। तुम भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीताशरण ने शर्मिंदा होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की सूचना आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं नहीं जाने दूंगी। सीतासरन ने कहा, लीला को अभी आता हूँ। लीला बोली, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले ना जाओ। सीतासरन बाहर आए और मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, वो तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन बोला, चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र ने कहा, निरे गाउदी ही रहे। आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किसी बिरते पर गरमाए थे? किस बिरते पर गरमाए थे? सीतासरन ने कहा, लीला ने दिल से निकाल दिया था, तब ठिकाना ढूंढता फिरता था। अब उसने दरवाज़ा खोल दिया और खड़ी बुला रही है। मित्र ने कहा, अजी यहाँ वह मजा कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतासरन बोला, भाई घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस समय अपनी शुद्रता पर इतनी शर्म आ रही है, वे मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी को केवल मेरा एक संकेत पाकर उसने भुला दिया, और ऐसा भुला दिया मानो कभी औलाद का शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े दुख सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए ज़रूरी है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल मनुष्य की रक्षा के लिए भेजी गई है।
मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर मेरी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। तो ये थी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं जो प्रेमचंद जी ने शब्दों में पिरोई हैं। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।